नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो चैप्टर हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसका टाइटल है सर्विस कॉस्टिंग। हालांकि सर्विस कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये फोर्थ लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी डेप्थ में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। और एग्जैक्टली उन तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूज करके आप लोग किस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर मैं अपनी पिछली 3 क्लासेस के अंदर चर्चा कर चुका हूं। आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे और एक और डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। इस तरीके की न्यूमेरिकल भी आप सभी को आपकी बुक के अंदर भर भर के देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग पीवाईक्यूज को उठाते हैं तो अक्सर वहां पर भी इस तरीके की न्यूमेरिकल आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझेंगे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है, किस तरीके की अप्रोच को आपको एडॉप्ट करना है। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ समझते चलेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 10.14 रहने वाला है, क्वेश्चन क्या कहता है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास, ध्यान रखिएगा, रूट कितने किलोमीटर का है सर? 40 किलोमीटर का है। मैंने पहले भी बताया हुआ था, ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में। ये सिर्फ एक टाइम का डिस्टेंस है। माने अगर आप लोग एक रूट की बात करते हैं तो एक रूट का क्या मतलब होता है, आप लोग जाओगे भी और वापस आओगे भी। यानी कि अगर आप लोग कंप्लीट रूट बनाना चाहते हैं तो 40 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग 40 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आना जाना हो जाएगा, और आने जाने को मिला करके आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका एक रूट कंप्लीट हो गया है। समझ में आया? आगे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास। टोटल कितनी बसेज है माय डियर फ्रेंड्स? टोटल 5 बसेज है, और हर एक बस का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 6.5 लाख रुपए दिया हुआ है। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर देखे होंगे तो आप सभी जानते होंगे, कई कई बार इंश्योरेंस इस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना होता है, कई बार डेप्रीशिएशन इस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना होता है। तो जब भी आपको कॉस्ट ऑफ द बसेस दिया जाता है तो 99% पॉसिबिलिटी है वहां पे आपको डेप्रीशिएशन भी देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्या कहा है, द बसेस विल टेक द 3 राउंड। यहाँ पर बस हमारे कितने राउंड लेती है सर? 3 राउंड लेती है। इसका मतलब एक दिन के अंदर कितने राउंड है सर? 3 राउंड। अगर आप लोग टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, 40 किलोमीटर आने का, 40 किलोमीटर जाने का, तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका एक दिन का टोटल किलोमीटर निकल के आने वाला है। समझ में आया? तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। इसके अलावा ये क्या कहता है, जो बस की कैरिंग कैपेसिटी है ना, उसका 80% ऑक्यूपाई किया गया है। और बस की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है सर? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 40 पैसेंजर की सीटिंग है। यानी कि 40 पैसेंजर की सीटिंग के अंदर बस के अंदर कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं? 80% पैसेंजर बैठे हुए हैं। अगर आप लोग 40 का 80% निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 32, करीब करीब 32 पैसेंजर हो जाएंगे। यानी हर एक बस के अंदर कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं सर? 32 पैसेंजर बैठे हुए हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ये जो 25 बसेज हैं, एक महीने के अंदर 25 दिन चलती हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, एक दिन का जो किलोमीटर निकला था उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरे महीने का किलोमीटर मिल जाएगा। अब आगे देखिएगा आगे क्या कहा गया है। आगे आपको वही पर्टिकुलर दिए गए हैं और अमाउंट दी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर के अंदर आपको क्या क्या चीजें दी गई है। अगर आप लोग रेंट की बात करते हैं तो ये जो रेंट है ना, ये 5 बसेस का दिया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, ये जो 4,000 रुपए का अमाउंट दिया गया है, ये पर बस दिया है या फिर आपका टोटल 5 बस का है। तो यहाँ पे आप लोग अजम्पशन मान के चल लीजिए कि मैंने क्या माना, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो 4,000 का रेंट है ना, ये 5 बस का है। किसका है सर? 5 बस का है। तो मैं क्या करूंगा, 4,000 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एक बस का किराया मिल जाए, सॉरी रेंट मिल जाएगा एक महीने के लिए। और याद रखिएगा मंथली डेटा है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे एनुअल एंड रिपेयर मेंटेनेंस की बात करते हैं तो आपका रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करते हैं तो ये कहां पे जाता है सर? ये आपका जो आपका रनिंग कॉस्ट है वहां पर जाता है। और याद रखिएगा हर एक बस का दिया हुआ है सर, एक बस का कितना है? 22,500 है, लेकिन ये एनुअल है। ऊपर जो डेटा गिवन था, ये वाला डेटा सर आपका मंथली गिवन था, इसलिए एनुअल को आप लोग क्या करेंगे सर? इसका 1/12 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक महीने का मिल जाएगा। क्लियर? तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। आगे देखिए क्या दिया हुआ है सर,
सैलरी दी हुई है 5 ड्राइवर की, कितनी दी हुई है 3,000 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 ड्राइवर है, 500 ड्राइवर के लिए सैलरी कितना रखा गया है, एक मंथ के लिए 3,000 रुपए रखा गया है। कंडक्टर के वेजेस की बात करें तो 1,200 रुपए हर मंथ के लिए दिया गया है। अगर आप लोग मैनेजर के सैलरी की बात करते हैं, देखिए मैनेजर 5 बसों के ऊपर एक होता है, ठीक है, और कितना दिया हुआ है 7500 दिया हुआ है, तो आपको इसको भी 5वें हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा, 1/5 करना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप लोग यहाँ पे रोड टैक्स की बात करते हैं तो एक क्वार्टर के लिए कितना दिया गया सर, 5,000 रुपए दिया गया है। और टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 क्वार्टर बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है सर, आपका ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, कितना है 2,000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है। आगे देखिए काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको कॉस्ट ऑफ डीजल दिया हुआ है पर लीटर, 1 लीटर कितने का है 33 रुपए का है। और 1 लीटर के अंदर ध्यान रखिएगा, 1 लीटर के अंदर गाड़ी कितनी चलती है 6 किलोमीटर चलती है, यानी आप लोग कह सकते हैं 6 किलोमीटर के ऊपर आप लोगों का 33 रुपया खर्च होता है। कैसे कैलकुलेट करना है ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको एनुअल डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन आपकी कॉस्ट ऑफ बसेस के ऊपर जो 6.5 लाख रुपया दिया हुआ था उसके ऊपर कैलकुलेट करना है, 15% है, और ये एनुअल डेप्रीशिएशन है। एनुअल इंश्योरेंस कितना है सर, आपका 3% रहने वाला है। इसके अलावा याद रखिएगा 33 सही 1/3% ऑफ टेकिंग, टेकिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था सर, जब भी आपको टेकिंग शब्द दिखे ना तो आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर आना चाहिए, आपका सेल्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और ये क्या दिया हुआ है सर, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, 33 सही 1/3 माने आपका जो सेल्स का तीसरा हिस्सा क्या दिया हुआ है सर, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है सर, आपको कैलकुलेट करना है फेयर चार्ज फ्रॉम द ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है, फेयर चार्ज कैलकुलेट करना है ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। तो ये सारी वो बातें हैं जो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के दरमियान कर ली थी। अब यहां पर आपको थोड़े से यूनिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके तमाम चीजों पर इंप्लीमेंट करना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। सब आंसर में हमें क्या बनाना पड़ेगा, आपका सर्विस कॉस्ट शीट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर आप लोग क्या लिखेंगे सर, ऊपर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना है सर, हमें आपका सर्विस कॉस्ट शीट तैयार करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे सर, ये क्या है आपका सर्विस कॉस्ट शीट तैयार हो गया है। एज यूजुअल जो हमने पीछे पढ़ा था, हमने एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में क्लासिफाई करना है, एक पार्ट ए रहेगा, दूसरा क्या रहेगा सर पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए के अंदर मैंने बताया था स्टैंडिंग कॉस्ट आएगा या फिक्स्ड कॉस्ट आएगा, और पार्ट बी के अंदर आपका रनिंग कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपके फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या थे सर, सबसे पहले हमें दिया हुआ था रेंट, क्या दिया हुआ था रेंट। अगर आप लोग क्वेश्चन के अंदर जाते हैं तो आपका रेंट दिया हुआ था 4,000 रुपए महीने का, लेकिन वहां पे ये चीज मेंशन नहीं की गई थी कि ये एक बस का है। तो हम लोग ये अजम्पशन मान के चलते हैं, तो 4,000 रुपया प्रति महीने यानी कि 4,000 पर मंथ का जो रेंट है वो 5 बसेस के ऊपर एलोकेट किया गया है। तो एक बस का अगर आप लोग निकालते हैं पर मंथ निकालते हैं तो 4,000 को मैं क्या करूंगा सर 5 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे को 800 मिल जाएगा। बताइए रेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपका जो रेंट दिया गया था ना वो ये मेंशन नहीं किया गया था कि एक बस के लिए है, तो मैंने अजम्पशन लगा के इसको सोल्व किया, ठीक है। अब ऐसे अगर आप लोग सैलरीज की बात करते हैं तो आपके एक कंडक्टर की सैलरी थी, एक ड्राइवर की सैलरी थी, वहां पे डायरेक्टली मेंशन किया गया था 3,000 रुपया महीने का है। ड्राइवर के वेजेस की सॉरी कंडक्टर के वेजेस की बात करते हैं तो 1,200 रुपया महीने का दिया गया था हर एक कंडक्टर के केस में, तो वहां पे हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए मैनेजर सैलरी की मैंने बात की थी 7,500 रुपया दिया गया है, लेकिन जो मैनेजर का जो सैलरी है ना वो मैनेजमेंट देखता है 5 बस का। किसका देखता है सर 5 बस का देखता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक बस का आ जाएगा 7,500 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 1,500 आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा रोड टैक्स की अगर आप लोग बात करते हैं, टोटल रोड टैक्स कितना दिया हुआ है सर 5,000 रुपया दिया हुआ है, लेकिन 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 यहाँ पे कुछ नई बात है सर, ये जो रोड टैक्स है ना ये क्वार्टर के अंदर दिया गया सर, कितना दिया गया क्वार्टर के अंदर। तो अगर आप लोग 5,000 पकड़ के चलते हैं, क्वार्टर का मतलब 4 महीने का एक क्वार्टर बनता है, तो एक साल के अंदर कितने क्वार्टर हो गए सर आपके 3 क्वार्टर हो गए। तो मैं क्या करूंगा सर इसको 3 से डिवाइड करूंगा, क्लियर है। और ये 5 बसेस का है तो मैं क्या करूंगा इसको 1/5 कर दूंगा, क्लियर। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5,000 को मेरे को डिवाइड करना है, 5 दिया क्या हो जाएगा सर 15, समझ में आया। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं
तो आपका आंसर आएगा 333.3 के समथिंग। बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंशन भी की हुई हैं। अगर आप लोग ध्यान देंगे, रोड टैक्स के अंदर 5,000 था। सबसे पहले क्वार्टर वाला जो कैलकुलेशन है डिवाइड डिवाइड 3 हो जाएगा, और 5 बसेस का इसलिए 1/5 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 33.3 आ जाएगा, 333.3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऑफिस एक्सपेंस की बात करते हैं तो इसको भी हम लोग अजम्पशन लगा के करेंगे कि जो आपका ऑफिस एक्सपेंस है वो मेंशन नहीं किया गया है एक बस के ऑफिस के लिए, सभी बसेस के ऑफिस के लिए है। तो मैंने मान लिया वो कलेक्टिव है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 बसेज है। तो अगर आप लोग 2000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाता है? 4 आ जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस आपका दिया हुआ है सर 3%। कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस दिया हुआ है 3%। लेकिन जो ये इंश्योरेंस दिया हुआ है ना, ये एनुअल है। कैसा है? एनुअल है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें करना पड़ेगा सबसे पहले तो 3% किसके ऊपर लगेगा? जो बस का कॉस्ट है 6.5 लाख रुपए है, 6.5 लाख का 3% आप लोग निकालेंगे और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एनुअल था और हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं सर? मंथली कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1625 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो आपका कितना बनता है? 8,858 बनता है, 8858 बनता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल आसान चीजें हैं और आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब हम कहां पे पढ़ने वाले हैं? अब हम आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब हम आ गए हैं आपके रनिंग कॉस्ट के अंदर, बी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कॉस्ट डाली हुई है। सबसे पहले आप लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आपका ये मेंशन नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली किसके लिए दिया गया है। जैसे यस, एनुअल जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो हर एक बस का 22,500 रुपया था, लेकिन वो एनुअल था। कैसा था? एनुअल था। एक मंथ के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो 22,500 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका 18,075 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ डीजल को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को आपको कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डीजल के केस में अगर आप सभी ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन क्या कहता है सर? क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमारा एक जो आपका किलोमीटर है, सॉरी आपका 1 लीटर जो डीजल है, अगर आप लोग देखेंगे 1 लीटर डीजल का कॉस्ट कितना था सर? 33 रुपए था। और इस 1 लीटर डीजल के अंदर कितना किलोमीटर चलता है सर? 6 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सर 6 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है? आपका 33 रुपया है। अब मैं क्या करूं? टोटल किलोमीटर निकाल लूं, उसको क्या करूंगा मैं? 6 किलोमीटर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगा, उसको अगर मैं 33 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सर ये कैसे कैलकुलेट करना? ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हमारे पास 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है केवल एक साइड का, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 2, एक रूट कंप्लीट हो गया है। और कितने रूट लगते हैं? 3 रूट लगते हैं। और एक महीने में कितने दिन काम होता है सर? आपका 25 दिन काम होता है। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक आपका टोटल 6,000 आ जाएगा। कितना आया सर? आपका 6,000 किलोमीटर आया है। अब कैलकुलेशन समझिएगा, यूनिटरी मेथड से 6,000 किलोमीटर आपका बना और आपका 33 रुपया, कितना? 33 रुपया कितने किलोमीटर पे है सर? 6 किलोमीटर पे कितना कॉस्ट है? 33 रुपया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ गया? 1,000 आ गया। 1,000 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 33,000 आ जाएगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द डीजल। समझ में आया? तो ये क्या है सर? आपका कॉस्ट ऑफ द डीजल है। जस्ट सी हेयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कॉस्ट ऑफ डीजल कितना दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स? 33,300 दिया हुआ। बताइए समझ में आया कैसे आया? इसको आपको वर्किंग नोट के अंदर डालना है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट किया है सर? 40 किलोमीटर आने का, 40 किलोमीटर जाने का, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई में 3 राउंड एक दिन के अंदर लगता है तो मल्टीप्लाई में 3, 25 दिन एक महीने में काम होता है। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 किलोमीटर आएगा। 6,000 किलोमीटर को अगर आप लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो 1,000 किलोमीटर आएगा। और 1,000 किलोमीटर को मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो आपका 33,000 रुपीज आ जाएगा इसका कॉस्ट। ठीक है, अब आगे दिया हुआ सर डेप्रीशिएशन। क्या दिया हुआ है सर? आपका डेप्रीशिएशन दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन था आपका 15%, एनुअल डेप्रीशिएशन था। तो 6,50,000 का 15% निकाल करके उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो एनुअल से वो मंथली आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8125 रुपया। ठीक है, बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो 8125 आ गया है। अब हमारे पास क्या होगा? टोटल करेंगे 33,1875, 8125, तो आपका कितना हो गया? 43,000 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सर? टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर? ए वाले पार्ट को
जो आपका 8858 है, इसमें ऐड कर देंगे 43,000 को, यानी कि ए प्लस बी को आपको ऐड करना है। दोनों का अगर आप लोग ऐड करते हैं तो हमें एक डेटा मिलता है, दैट इज द 51,858। क्लियर है? तो आपका कितना निकल के आया सर? 51,858 निकल के आया। अब क्योंकि टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट था उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, सबसे जरूरी बात वही है, इस पर आप लोगों को थोड़ा फोकस करना। सर टेकिंग वाले कॉन्सेप्ट के अंदर क्या नई बात है? अगर आप सभी ने ध्यान दिया होगा तो टेकिंग कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर? सर टेकिंग दिया हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जस्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था? यहाँ पे दिया हुआ था 33%। 33 सही 1/3 माने आप लोग कह सकते हैं जो आपका सेल्स है उसका कितना है? 33% के आसपास क्या है सर? आपका प्रॉफिट है। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो टेकिंग का मतलब क्या होता है? सेल्स होता है। अगर आप लोग टोटल कॉस्ट के अंदर, मैंने पिछली बार भी बताया था, आप क्या ऐड कर देते हैं सर? अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो आपको जो नेट रिजल्ट मिलेगा वो सेल्स मिल जाएगा, और सेल्स का मतलब क्या होता है सर? आपका टेकिंग होता है। क्लियर है? और मैंने एक फॉर्मूला पिछली क्लास के अंदर आप सभी को करवाया था। अगर आप लोग सेल्स की बात करते हैं तो सर सेल्स का मतलब क्या होता है? आपका टोटल कॉस्ट और प्लस में कितना आ जाएगा सर? आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेल्स को अगर मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूं, एक अमाउंट कंसीडर कर लिया एक्स, ठीक है। कॉस्ट हमारे पास आया था सर, कितना आया था? कॉस्ट आया था हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे 51,858। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर? यहाँ पे मेंशन कर देंगे 51,858, ये आपका कॉस्ट आ गया है। प्रॉफिट क्या कह रहा है कि 33 सही 1/3% है सेल्स का, ठीक है। सेल्स है एक्स, अगर आप लोग 33 का मतलब आप लोग कहेंगे 100 का तीसरा हिस्सा हो जाएगा, तो सेल्स कितना है? एक्स, तो इसका कितना आ जाएगा? तीसरा हिस्सा हो जाएगा। या जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया 33 सही परसेंटेज, यानी कि आपका दिया हुआ 33 1/3 दिया हुआ, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3, यानी कि आपका हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा? 3, ये आएगा समथिंग समथिंग आपका 33.3। क्लियर है? तो ये आपको सेम बात रखनी है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस आपको दिखेगी नहीं। आप लोग कह सकते हैं तीसरा हिस्सा है सर, ये क्या है? तीसरा हिस्सा है। अब ये प्लस वाली जो डिजिट है इसको इधर लेके आऊंगा तो सर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे? x माइनस में x/3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 51,858। अब करना क्या है सर? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? 3x माइनस में x इज इक्वल टू द 51,858 आ जाएगा। अब क्या करना है सर? यहाँ पे आ गया आपका 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू द 51,858 आ जाएगा। अब ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी x क्या कहेंगे? 51,858 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 3, डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, मल्टीप्लाई में 3, डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं सर। डिवाइड में कितना आ गया आपका? 2 आ गया। अब क्या करना है? आपको इसको सोल्व करना है। आपको एक वैल्यू मिलेगा, दैट शुड बी, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 57,858, ठीक है। कितना मिलेगा? 57,858, ये वाला अमाउंट आपको मिलेगा इसको सोल्व करने के बाद। सर ये क्या है? सर ये आपका सेल्स है। क्या है? आपका सेल्स है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? हमारा सेल्स निकल आया। सेल्स कितना निकल के आया है? आपका 57,858 निकल के आया है। अब हमें समझना ये है कि एग्जैक्टली अगर आपसे मैं कहूं आपको निकालना है पैसेंजर का पर कॉस्ट निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? पैसेंजर किलोमीटर को कंसीडर करना है। तो पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाला जाएगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए मेरे को क्या करना है सर? मेरे को करना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपकी कैपेसिटी कितनी थी? 40 पैसेंजर की थी, 80% भरा हुआ था। तो 40 का अगर आप लोग 80% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा सर? आपका 32 आ जाएगा, यानी कि 32 पैसेंजर बैठे हुए हैं। पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 आपका पैसेंजर कितने हैं? 32 है। किलोमीटर आपका पीछे कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 6,000 हुआ था। 1,92,000 का कैलकुलेशन होता है, समझ में आया? तो कितना है सर? 1,92,000 का पैसेंजर किलोमीटर आ गया है। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर अगर आप लोग निकालते हैं, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो कैसे निकालेंगे सर? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर के अंदर हमारा कॉस्ट कितना आया था? 57,858। तो आप लोग क्या कहेंगे? 57,858 को डिवाइड कर देंगे जो आपका एक पर पैसेंजर किलोमीटर आया है 1,92,000 से, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, दैट शुड बी 0.44, अप्रोक्सीमेट 0.44, ये आपका कॉस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हालांकि मैं पिछली क्लासेस के अंदर कवर करा चुका हूं,
लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पे आपको अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट भी मेंशन कर सकते हैं और सेल्स भी मेंशन कर सकते हैं। फिर बाद में आपको इसको प्रॉपर सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, हल करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 0.44 आ जाएगा। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है आपकी किताब के अंदर आप लोग देख लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, सारी कैलकुलेशन आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, आपको मेरे को बता देना है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तसोल दी बायस टिल द कीप लर्निंग।